तो ये दिखना चाहिए, स्कोर दिखना चाहिए, स्कोर यहाँ आ जाओ, मेरे साइड आ जाओ, चलो मेरे साइड आ जाओ बिल्कुल। हाँ, ये नहीं, यू दिखना चाहिए बस। हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। सो फाइनली फिर से सुपर सैटरडे और हम लोग यहाँ पर लाइव आ चुके हैं। नमो सर है मेरे साथ। तो आज मौका है, दस्तूर है। मौका दस्तूर क्यों है? क्योंकि आज एनटीए ने फाइनली जेई मेंस का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। यस, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिनके आंसर्स आप लोगों को आज लाइव सेशन में देंगे। उसके बारे में डिटेलिंग बताएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे होंगे, उनके भी आपको आंसर देंगे जो अभी तक यूट्यूब पे शायद इतने क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में शायद आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। सो डू फोकस ऑन दिस सेशन। लेकिन शुरू करने से पहले मैं वेलकम करता हूं एक तो नमो सर को, क्योंकि आज हमारे सुपर सैटरडे के स्पेशल गेस्ट हैं। Yes. Even I welcome you, Arvind sir, and we welcome each other. Yes, definitely. And thank you so much. मौका है, दस्तूर है। अब स्टार्ट करते हैं बिकॉज आई थिंक सुबह से हम दोनों को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपके सवाल बता देता हूं, पर उससे पहले मैं ये पूछ लेता हूं कि क्या आप लोगों को हमारी आवाज़ आ रही है? क्या हम अच्छे से ऑडिबल हैं? क्या आप हमें अच्छे से देख पा रहे हैं? एक बार आप येस और नो में आंसर कर दो। नमो सर, आपके नाम यहाँ पर लेंगे, मैं भी लूंगा थोड़े बहुत बच्चों के नाम जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आशीष है, कन्हैया है। इजंट इट? चलो, बहुत साफ आवाज़ आ रही है, आई थिंक, है ना। चलो, इंद्रियानी है यहाँ पे, शिवम है, नवीन है, अभी बहुत सारे लोग हैं। वेरी गुड। वी कैन एक्चुअली कम्युनिकेट इन टर्म्स ऑफ हार्ट्स। हार्ट्स बेसिकली दूर से बहुत अच्छी तरह से दिखता है। हाँ, ओके, इट्स वेरी गुड। आई मीन ग्रेट रिस्पांस एक्चुअली बच्चों। तो चलो, आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, आई विल आंसर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्योंकि बहुत सारे नीट के स्टूडेंट भी हैं, पहली बात तो ये कि आज का जो रिजल्ट आया उसका जो एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, वो नीट के स्टूडेंट को भी बहुत काम देगा, क्योंकि आपको भी सीखने को मिलेगा कि आपको आपके लिए एनटीए क्या परफॉर्म करेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एट द सेम टाइम जेई के बच्चों के लिए भी और नीट के स्टूडेंट्स के लिए भी। सो दोनों स्टूडेंट्स यहाँ पर फोकस करें, पहली चीज तो। दूसरा, क्वेश्चन बहुत सारे हैं सर। परसेंटाइल का स्कोर है, कैसा स्कोर, हम उसको कैसे चेक करें, कैसे मैनेज करें, हम कहाँ किस रैंक पे रिलाई करते हैं, कहाँ पर किस रैंक पे हम लोग आ रहे हैं, वो परसेंटाइल का सेंस क्या है, हमारा रैंक कैसे बनेगा, अगले एग्जाम दें कि नहीं दें, अगले एग्जाम का बेनिफिट क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे होंगे। और मतलब कि परसेंटाइल पे आए क्यों, मतलब लेट मी टेल यू एक्चुअली सारे एग्जामिनेशंस, इफ यू सी द हिस्ट्री, हमेशा पहले रैंक सिस्टम आता था, उसके बाद एक इवॉल्व सिस्टम है। इफ यू लुक एट ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे कि यूएस की बात कर लें, यूके की बात कर लें, वहाँ पे जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं दे आर डन परसेंटाइल बेसिस। आई टेल यू उसका एक रीज़न होता है। फॉर एग्जाम्पल, सर आपकी रैंक आई, कितनी आई? आपने ज़्यादा अच्छा नहीं किया, कितनी रैंक आई? 9000 कह देते चलो। 9000 रैंक आई। रैंक 1000 तो बहुत अच्छी है। हाँ। इंडिया में। हाँ, अब 9000 तो आ गई, बट पता नहीं कितने लोगों ने दिया है। हाँ। पता नहीं कितनी सीट्स होती हैं। बट हाँ, लोग कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अभी तक वी वर वेरी कंफर्टेबल विद रैंक्स, बट परसेंटाइल इज एक्चुअली अ मच बेटर थिंग। आई टेल यू व्हाई। एक एग्जांपल, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमें पता चली थी। हाँ। वो ये थी कि देयर वाज अ स्टूडेंट, उसने कुछ अटेम्प्ट नहीं किया था। हाँ। उसने कुछ नहीं अटेम्प्ट किया था, जीरो मार्क्स, 0 उसकी परसेंटाइल कितनी होनी चाहिए? इन द चैट बताओ, जल्दी बताओ क्या होनी चाहिए उसकी परसेंटाइल। क्या लगता है लोगों को? बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट फाइल था। हाँ, कि उसने कुछ अटेम्प्ट नहीं किया। हाँ, सिर्फ ट्रायल बेसिस पे वो बता गया। See, 55 एग्जैक्टली 55 थी। 55 परसेंटाइल मतलब 55 से नीचे नेगेटिव मार्किंग हुई थी। हाँ, सो दैट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट की थिंग दैट ऑल ऑफ यू शुड नो कि परसेंटाइल क्या होता है। हाँ. और सबसे बढ़िया चीज जो एनटीए ने की, जिसको मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ, आई थिंक वी आर अप्रिशिएटिंग इट बिग टाइम, एंड दैट इज कि दे हैव गिवन यू परसेंटाइल फॉर ईच सब्जेक्ट ऑल्सो, विच इज वेरी इंकरेजिंग। इट्स वेरी वेरी इंकरेजिंग, क्योंकि होता क्या था, अब फॉर एग्जाम्पल 80 परसेंटाइल मतलब लाखों में होगी रैंक, लाखों में होगी, बट यू डोंट नो दैट यू आर अबव 80%. इट इज सो इनकरेजिंग, अंडरस्टैंड दैट। कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, होगा 100 में से एक का ही, बट क्या उसकी वजह से हम हार मान लेंगे? दिस इज जस्ट एन एग्जामिनेशन बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। एंड वन मोर थिंग, क्या पिक्चर खत्म हो गई ना? अभी तो शुरू हुआ है, तो टेंशन नहीं लेना। पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि जेई के 2 पेपर्स होंगे, एंड दे विल सी द बेस्ट ऑफ both the scores, yes. Both the percentiles. So that's a very important thing. Even if you've not got a good percentile, trust me, बहुत बार ऐसा होता है, in the second attempt you get a better chance to prove yourself.
ठीक है। तो अब इसमें ना कुछ चीजें हैं, हम आपको स्लाइड वाइज आपको बताएंगे भी, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एक बार अपन बैक चलते हैं पीछे ही उसी बैकग्राउंड के साथ। तो देखो यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन थे, उनमें एक रूटीन में से नॉर्मल आंसर दे देता हूं। पहली बात तो परसेंटाइल सिस्टम पहली बार अडॉप्ट हुआ है, ठीक है, और वो सिस्टम बहुत बढ़िया है, मजेदार है। अब उसका सेंस क्या निकलता है वो हम आपको बताएंगे। दूसरा, रैंक क्या है, कैसे कैलकुलेट होगा, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भैया अभी रैंक वैंक के बारे में सोचो मत, क्योंकि टोटल जो 2 अटेम्प्ट है उसके बाद ही आपका रैंक निकलेगा, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। सो दोनों में से जो बेस्ट स्कोर है वो काउंट होगा। इन शॉर्ट अगर आपसे कहूं कि सपोज करो कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में 60 परसेंटाइल ही बनी है, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट के आपके 90 परसेंटाइल बनी है, तो आपका 90 परसेंटाइल वाला काउंट होगा स्कोर। समझ में आता है? और रैंक दोनों के बाद इट विल बी डिक्लेयर्ड। तुम लोगों को अभी दिमाग नहीं लगाना है इस पे कि रैंक कितनी है। अगेन बहुत सारे एक और क्वेश्चन पूछ रहे थे, नहीं बिकॉज बहुत सारे बच्चों को क्यूरियोसिटी हो रही थी। आई थिंक अभी भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि रैंक कितनी। तो अगर अपने आप को संतुष्टि देनी है, एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। एक परसेंटाइल को समझते, परसेंटाइल होती क्या है। तो प्लीज एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज परसेंटाइल। अगर मेरी परसेंटाइल 80% है, ओके, दैट मीन्स कि मैं 80% जनता के आगे हूं। 80%, यस, दिस इज, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे 80% मार्क्स आए। इसका मतलब ये है कि आई एम अबव 80% ऑफ द जनता हु गेव द पेपर। ठीक है, अब ऐसे समझ में नहीं आया तो दूसरी तरीके से समझ लो। ठीक है, दूसरी तरीके से 100 माइनस परसेंटाइल कितना हो गया? 100 माइनस 80, 20%। मतलब यू आर इन द टॉप 20% में, बिल्कुल एंड में हो, कतार में हो तुम। ठीक है, तो 99% परसेंटाइल मतलब यू आर इन द टॉप 1%। इफ द सिलेक्शन विल हैपन फॉर 1.5%, यू आर इन इट। तो अगेन अ सेफ परसेंटेज which I think many of you would be talking about is close to 98.5% percentile, but don't waste your time क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है। To be very honest, dynamics will change क्योंकि इस बार बहुत डायनामिक है। Students have got to know। अब देखो यहाँ पे बच्चों, तुम सबको पता चल गया ऐसे नंबर आए तुम्हारे फिजिक्स में। जैसे फॉर एग्जांपल वी जस्ट टेकन अ स्नैपशॉट हियर। फिजिक्स में अगर किसी के 99.7 परसेंटाइल है, मतलब ही इज इन द टॉप 74 है, तो 0.26% में है इंडिया में। सो दिस इज अ वेरी एनकरेजिंग थिंग। कितने सारे बच्चे, अब यहाँ पे सर एक मिनट, लेट्स डू एन एनालिसिस। कितने सारे बच्चों के एक भी सब्जेक्ट में 95 परसेंटाइल आए? 95 राइट नाउ इन द, एक बार आप लिख दो, मी लिख दो बस, that I got even in one subject if you got above 95, मतलब 98 तो और भी बहुत अच्छा है। लिखो what is your highest percentile in any one subject? Okay, एक ने 100 लिखा, 94 देखो। So you see there is a strong topic and then there will also be a weak topic। ठीक है, तो always understand that, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अभी सर ने जो टॉप 1 परसेंटाइल के बारे में बताया उसके पीछे का लॉजिक बता देता हूं, क्योंकि एनटीए ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि जो जेई के अंदर है, नीट में थोड़ा कम है, जेई के अंदर 75% अबव होने चाहिए बोर्ड में, या फिर आप टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए। आप परसेंटाइल टॉप 20 कैसे काउंट करोगे? सिंपल तरीका है कि सपोज करो कि आपके ओवरऑल 95 परसेंटाइल बन रहे हैं, इसका मतलब 100 माइनस 95 परसेंटाइल मतलब आप टॉप 5 परसेंटाइल में आते हो। तो ये क्राइटेरियाज हैं, लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि टॉप 20 परसेंटाइल में आ रहे हो तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। दैट डिपेंड्स अपॉन कि कंपटीशन कितना है, रैंक क्या है। और फाइनली जो रैंक कैलकुलेट होगी वो दोनों जो आपके जेई के अटेम्प्ट हैं, जो अप्रैल में होने वाला है और इसमें, उसके बाद जो बेस्ट स्कोर होगा उससे होगी। बहुत सारे बच्चे सर एक बात पूछ रहे थे, पता है, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी बच्चे को इस चीज में नहीं पढ़ना है कि तेरी परसेंट कितनी आई मेरी, और मैं तो आई ही नहीं रहा, ट्रस्ट मी, इसमें नहीं आना है। दिस इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड आइडिया। यस। और अब देखो, अगर मेरी फिजिक्स में फॉर एग्जांपल 100% आई, मतलब मैंने फिजिक्स को 4 दिया। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर फिजिक्स को 4 दिया, 120 वहां पे आ गए और वहां पे रैंक आ भी जाती, तो ऐसा हो सकता है कि कोई 1 परसेंटाइल कम हो, बट नेट परसेंटाइल बहुत अच्छी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अंडरस्टैंड दैट। अब यहाँ पे देखो 98.97 परसेंटाइल आई है किसी की, जहां पे 1 परसेंटाइल केमिस्ट्री में 94% भी है। सिलेक्शन होगा, बट यहां ये परसेंटाइल देख के ऐसा नहीं लगता है। तो डोंट गेट डिस्करेज्ड, क्योंकि अगर 1 परसेंटाइल भी बहुत ज्यादा मूव करती है ना, तो ये नंबर बहुत मूव करता है। ओके, अब इसमें ये कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, इससे अभी अपने आप को जज नहीं करना, प्लीज मत करना, क्योंकि हो सकता है कि अगर तुमने अपने वीकेस्ट सब्जेक्ट को अभी कस लिया तो बस लाइफ सेट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्ले इट राइट। अभी डोंट गेट डिस्करेज्ड, है ना। दूसरा पेपर बाकी है, तो अभी बस
you get a very good understanding. और ये बहुत अच्छी चीज है. यहाँ पे you get to know where you lie in the entire nation when it comes to one of the most prestigious examination. ठीक है. इनफैक्ट एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा था कि सर एवरेज स्कोर निकलेगा क्या, तो कोई एवरेज स्कोर नहीं निकलने वाला है, आप टेंशन मत लो. आपके जो टॉप स्कोर होगा दोनों में से, सपोज करो 60 एंड 70 आया तो 70 वाला काउंट होगा, उनका कोई एवरेज नहीं निकलने वाला है, तो वो सब नहीं होने वाला है. ठीक है. आई थिंक नॉर्मलाइजेशन पे भी कुछ बच्चों ने हमें मैसेज भी किया था एंड आई थिंक बहुत ज्यादा परेशान हो तुम लोग. नॉर्मलाइजेशन कितने लोगों को डाउट है नॉर्मलाइजेशन, ये इज दिस नॉर्मलाइज क्योंकि 4 पेपर हुए थे, क्या ये उस पेपर का है या सबका नॉर्मलाइजेशन है. तो इंपॉर्टेंट इज दैट. So I will एक explanation with a slide. Okay, we've prepared something for you बच्चों. अब यहाँ पे देखो, this is exact data. तो 4 पेपर हुए थे सर, बिल्कुल है ना. तो कुछ लोग बिल्कुल नहीं डरे थे. 28,000 बच्चों ने पहला पेपर दिया था क्योंकि उनको लग रहा था कि हम पहले दे देते हैं, है ना. तो और फिर बढ़ते गए. यहाँ पे लोगों को शायद डर लगा था, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है. सेशन 3 एंड सेशन 4 में देयर वर मोर स्टूडेंट्स हु गेव द टोटल कैंडिडेट्स यहाँ पे आ गए थे, है ना. अब मतलब दिस इज एन एग्जाम्पल, प्लीज हैव अ लुक एट दिस एज एन एग्जाम्पल, है ना. उसमें इफ द हाईएस्ट रॉ स्कोर, अब देखो यहाँ पे सेशन 1 में हाईएस्ट रॉ स्कोर वाज 335, इसमें है 346, इसमें है 331, 332. मतलब सर आप बताओ इजीएस्ट कौन सा पेपर होगा. ऑब्वियसली जहां पर अब ये क्या एनालिसिस है मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं. आपको पता ना 4 सेशन में एग्जाम हुआ था, वो 4 सेशन में हुआ क्या कि बहुत सारे बच्चे ऐसे बोले सर फर्स्ट सेशन में तो हार्ड पेपर आया था, थर्ड सेशन में इजी है. तो फर्स्ट और थर्ड में अलग अलग आपकी रो मार्क काउंट हुए हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना कि सबका एक ही है. नहीं, डिफिकल्टी लेवल विल वेरी थोड़ा थोड़ा, इसलिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है. और वही चीज सर ने बताई कि पहले सेशन में जो कट ऑफ गया है, मतलब हाईएस्ट जो रो स्कोर लिया है उन्होंने 335 आउट ऑफ 360. अब यहाँ पे 346 मतलब ये शायद पेपर आसान होगा, इसलिए हाईएस्ट रॉ स्कोर ये. हाई रॉ स्कोर का मतलब अगर किसी के भी 346 या उससे ज्यादा आए हैं मतलब वो 100% आए में. ठीक है. तो दिस इज द रॉ स्कोर. तो अब ये सारी चीजें नॉर्मलाइज करी गई हैं. The percentile that you have got is normalized based on this data. Understand that. ठीक है. ओवरऑल सीन बड़ा सिंपल है. अगर डिफिकल्ट पेपर भी दिया था तो आपको बेनिफिट मिलेगा, इजी दिया था तो बेनिफिट थोड़ा कम मिलेगा. बस यही है. ओवरऑल सीधी सी बात है कि आपके साथ ज्यादती नहीं होगी. अगर आपने पेपर हार्ड चूज करा, मतलब सेशन में हार्ड पेपर आ गया है, तो आपको टेंशन नहीं लेना. आपकी जो मार्किंग है वो उसी के अकॉर्डिंग होगी. इसी को नॉर्मलाइजेशन बोला गया है. आपको नॉर्मल एक ही स्केल पे डाल दिया है सभी को, तो टेंशन नहीं लेना. ठीक है, उस चीज को लेके कि हमारे साथ हार्ड पेपर आया उसका इजी पेपर आया, तो वो टेंशन नहीं लेना. ठीक है. मुश्किल आया तो सबके लिए मुश्किल आया. और अगर पेपर्स में भी डिफिकल्टी लेवल है तो इट इज वेरी फेयर. नॉर्मलाइजेशन इज अ वर्ल्ड क्लास टेक्निक होती है. तो इट हैज बीन अकाउंटेड फॉर, ये भी ध्यान रखना, इट हैज बीन अकाउंटेड फॉर. इंस्टेड अगर तुम देखोगे, इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ पेपर्स, ग्रेट पेपर्स इन द वर्ल्ड, अगर कोई क्वेश्चन गलत भी आता है ना तो उसको भी नॉर्मलाइज करते हैं. अब वो क्या होता है उसमें नहीं जाना हमें, बट आई होप एवरीवन हैज गॉट इट. प्लीज एक बार हाँ या ना टाइप कर दो. सबको समझ में आ गया ये पार्ट? एक बार आप लिख दो, उसके बाद हम आपके क्वेश्चंस लेंगे और हम लोग उनका आंसर करेंगे. जितना हम जानते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट. यस. आपको समझ में आ गया अभी तक का सीन? चलो, तो फाइनली और कुछ चीजें नमो सर के पास, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, वो सामने लिखी है, देखिए. चलो, तो अब दूसरी चीज सर द क्वेश्चन. हाँ, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एक तरीके से आंसर किया है, बट अगेन दिस इज आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट वी हैव. Am I scored with the bunch of students from the same session or everybody? क्योंकि हर बना मतलब बहुत बातें चल रही है. पेपर 3 आसान था, पेपर 1 टफ था, हमारे साथ जाती हो गई, उनको ज्यादा टाइम भी मिला और आसान भी पेपर आ गया. ये क्या मतलब है? अंडरस्टैंड, एवरीथिंग हैज बीन अकाउंटेड फॉर विद द रॉ स्कोर. ये बहुत फेयर सिस्टम होता है और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये ज्यादा फेयर है. इसमें चीटिंग होने के चांसेस, लीक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली यू नो सब चलता है. ठीक है. सो अब हम क्या करते हैं, हमारी तरफ से जो चीजें थी वो एक बार मैं समराइज कर देता हूं, ध्यान से उसको सुनिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां पर रैंक के बारे में ज्यादा मत सोचो, क्योंकि रैंक डिसाइड होगा, जेई के पॉइंट से बोल रहा हूं, रैंक डिसाइड होगा आपके जेई के अप्रैल के बाद. पहली चीज तो. दूसरा, कई लोग ऐसे सोच रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा परसेंटाइल आ गया, सेकंड पेपर दूं कि नहीं दूं. मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि जरूर दो. ठीक है, हो सकता है आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएं, आपको कोई नुकसान तो नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का बेस्ट स्कोर है तो काउंट वही होने वाला है, उसका एवरेज नहीं निकलने वाला. मे बी पॉसिबिलिटी ये बनती है, एक तो आपको एक्सपीरियंस होगा दूसरा पेपर देने का, दूसरा ये होगा मे बी हो सकता है कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएं.
आता है समझ में, और आपकी परसेंटाइल अच्छी हो सकती है। क्योंकि दूसरे पेपर में होगा क्या कि एक्सपीरियंस फर्स्ट पेपर का आ चुका है, तो बहुत सारे लोग तैयारी करके देंगे, तो वहां पर में भी हो सकता है कि थोड़ा सा टफ पेपर आए, उस केस में वो सर्वाइव करेगा जिसकी तैयारी होगी। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। नीट वालों को यहां से ये समझने की जरूरत है कि परसेंटाइल सिस्टम है, उस हिसाब से देखो। मजे की बात, एक बच्चा ऐसा था जिसने कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया, वो 55 परसेंटाइल पे है। इसका मतलब अगर कट ऑफ बाई चांस अगर कट ऑफ निकली 40-45 परसेंटाइल की, तो जिसने कुछ अटेम्प्ट नहीं किया उसको भी कॉलेज मिल जाएगा, उसको भी कॉल आ जाएगा, या फिर उसकी भी क्या हो जाएगी, वारे नारे हो जाएंगे, कोई भी कॉलेज मिल सकता है। तो दिमाग से पेपर करना मतलब ये है कि नेगेटिव अटेम्प्टेशन कम करना। नीट के बच्चों को समझने लायक बात ये है, और जेई के बच्चों को भी सेकेंड अटेम्प्ट में समझना है कि हमें कोशिश करनी कि हम लोग सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। नेगेटिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का आपको नुकसान हो सकता है। ये बातें ओवरऑल समराइज करके निकल के आई हैं, ज्यादा डिटेलिंग कुछ समझने की जरूरत नहीं है। दूसरा अटेम्प्ट जरूर दो, और उससे पहले बोर्ड पे फोकस करो। जो आपने गलतियां की आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो गलतियां हमारी सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, उसकी तैयारी करो, दैट्स इट। समझ में आता है सबको? बाकी नमो सर और मैं आपके सामने हमेशा आते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे। इंस्टेड कई बच्चे पूछ भी रहे हैं कि फिजिक्स में आई मीन कैसे स्कोर को इम्प्रूव किया जाए। तो डेफिनेटली आई डोंट नो इफ ऑल ऑफ यू नो दिस, बट हम वेदांतु पे एक स्प्रिंट भी रन कर रहे हैं। ओके, और वो जो स्प्रिंट है इट्स ऑलरेडी देयर। आई थिंक आप वेदांतु के चैनल पे जाके देख सकते हो, देयर आर सम ग्रेट वीडियोस। नहीं तो एक सिंपल URL है tinyurl.com/JEE Physics विच विल हेल्प यू अ लॉट, है ना? तो इट्स अ वेरी सिंपल, मैं लिख देता हूँ। आई थिंक कि सब लोग देख पाए। हाँ, टाइप कर देते हैं, यहाँ से आप टाइप कर सकते हो, यहाँ से टाइप मैं दिखा देता हूँ कि वो क्या है। कमेंट सेक्शन में वहाँ पे लिंक नहीं आता। हाँ, तो इसको देख लो, यहाँ पे tinyurl, ये खाली फिजिक्स के लिए बाय द वे, है ना? .com/JEE Physics। ओके, एंड बाय द वे इसका नाम JEE Physics है, बट this is helpful for NEET also. NEET physics or KVPY. Again, इसमें you can actually have a look at a lot of great content of physics also. Again, तो मेड इजी पे केमिस्ट्री आता है खाली, है ना? तो फॉर दिस यू कैन एक्चुअली एक्सेस फिजिक्स। अब देखो, कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 75 परसेंटाइल कैसा है, 90 परसेंटाइल कैसा है। चलो उसका आंसर दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 76 परसेंटाइल में थोड़ी कमी है। आप उसको 80 अबव लेके जाओ, तब आप उस स्कोर पे पहुंचोगे जहां पर आपको एडवांटेज मिलेगा। एंटी अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, ठीक है? सो 80 अबव परसेंटाइल पे थोड़ा फोकस करो। लेकिन मैं आपको एक और बात क्लियर करता हूं, 80 अबव पे भी आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। आपको अच्छा कॉलेज पे अगर फोकस करना है तो यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 95 अबव। तो 95 अबव परसेंटाइल वाले फायदे में हैं। फिर होता है इसका कट ऑफ, दोनों का कट ऑफ आएगा बाय द वे। फॉर नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो पेपर 1 है और पेपर 2 है जेई के, अगेन एज वी सेड अर्लियर ऑल्सो, एक मिनट, as we said earlier also that best of 2 will be taken, है ना? तो again best of 2 will be taken for the judgment of JEE Advanced. Apart from that, दोनों के cut off will be declared very soon, ठीक है? And they are with respect to your other colleges. बहुत सारे दूसरे colleges हैं। और एक बहुत मस्त चीज़ है, अरविंद सर बताएंगे that today we are coming up with something really special, जो I think बहुत frequently asked questions हैं, and बहुत बार पूछा भी जाता है कि फॉर एग्जाम्पल क्या IIT के ही कॉलेजेस टॉप पे आते हैं? क्या ऐसा है सर? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। इंस्टेड बिट्स पिलानी टू बी इंटरेस्टिंग, अगर देखो तो बहुत बिट्स पिलानी, VIT वेलोर, IIITs, कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो काफ़ी IIT से ऊपर भी आते हैं, NIT से ऊपर आते हैं। तो अगेन वी आर गोइंग टू अगेन व्हाट वी डिड इज, हमने पूरी रात बैठ के एक काम किया है, वो सर आपको बताएंगे। हमने 3 इंडिया की मोस्ट रिनाउंड रेटिंग्स को स्टडी करके एक वेदांतु एक रेटिंग बनाई है बेसिकली। सर बताएंगे। सो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। देखो क्या होता है ना, कभी कभार दिमाग में आता है कि मान लो जेई में नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो ऐसा नहीं कि जेई में नहीं हुआ तो और एग्जाम नहीं है। इंजीनियरिंग के एग्जाम बहुत होते हैं। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो जेई के अंडर नहीं आते हैं, वो अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। उनके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन देंगे, और उनके फॉर्म आपको भरने ही चाहिए क्योंकि वो बहुत ही क्लासी कॉलेजेस हैं। मतलब वहाँ पर आप चले गए तो आप इक्विवेलेंट टू IIT, इवन मोर देन IIT भी हो सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वहाँ पे कॉलेजेस ही ऐसे हैं वो। सो वो वीडियो हम
हम लोग जल्दी लेके आने वाले नमो सरोवर में, आज में ही हम लोग लाइव आएंगे और उसमें हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। आज लाइव डे हमारा यही रहने वाले हैं हम लोग। थोड़ी देर पहले वेदांतु पे भी लाइव थे और अभी यहाँ पर लाइव हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारी तरफ से मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें हम दोनों ने आपको कवर कर दी, बता दी हैं, लेकिन अगर आप फिर भी कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन से हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नमो सर अभी कमेंट सेक्शन को देख रहे हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन, एक बार नमो सर देखेंगे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन, आपको आंसर करेंगे, एक बार मैं देखूंगा और आपको आंसर करूंगा, ठीक है? सो अप्रोप्रिएट तरीके से जितना जानते हैं हम आंसर करेंगे। यू कैन आस्क योर क्वेश्चन नाउ। आई थिंक सब मैं एक चीज बताना चाहूंगा। तो बच्चों को लग रहा है कि मेनी ऑफ यू वुड बी थिंकिंग कि ये रैंकिंग जो हमने निकाली है वो कैसे निकाली है, और वो डेटा हम सब शेयर करेंगे। द बेस्ट पार्ट इज कि वी विल शेयर द रॉ डेटा ऑल्सो, जहां से हमने डेटा लिया है और हमने किन किन मेट्रिक को चूज किया है। तो हमारा पहला मेट्रिक जो था वो डेफिनेटली प्लेसमेंट नहीं था, परसेंटेज प्लेसमेंट था। और फिर वैल्यू ऑफ द डिग्री, फिर कितनी सॉलिड एजुकेशन होती है वहां पे, ऑल दीज मेट्रिक्स। क्योंकि अगर देखा जाए तो इफ यू लुक एट आउटलुक, इफ यू लुक एट NIRF, इफ यू लुक एट ऑल दीज रेटिंग वाला सिस्टम्स, कैरियर 360 डिग्रीज, सो देव डन ट्रिमेंडस वर्क। बहुत अच्छा काम किया उन लोगों ने इन फाइंडिंग दिस डेटा। और हमने क्या किया है, उनको अक्यूमुलेट करके एग्रीगेट किया है। क्योंकि होता क्या है, देयर इज अ लॉट ऑफ एवरेशन, किसी रेटिंग में ये नंबर 10 पे, किसी में यहाँ पे, तो हमने उसको नॉर्मलाइज किया है। वी हैव ट्राइड टू नॉर्मलाइज दैट एंड वी हैव अ स्कोर, एंड दैट स्कोर मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। क्योंकि होता क्या है, मेहता जी से तुम पूछोगे वो बोलेंगे कि ये कॉलेज बहुत अच्छा है क्योंकि उन्होंने कोई रेटिंग देखी है, शर्मा कोई और बताएगा, और फिर अगर किसी का बच्चा किसी कॉलेज में जाता है तो बोलते हैं ये तो बेस्ट है। होता है, ये ऐसे ही होता है, एग्जैक्टली यही होता है। और वहां पे देयर इज अ लॉट ऑफ केओस, एंड दैट इज व्हाई फॉर, मतलब गांव में बैठे बैठे जो भी बच्चे हैं सबको हम ये एजुकेट करना चाहते हैं कि ये जो रैंकिंग है, दिस इज नॉट टू प्रमोट। और ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, दिस इज नॉट टू प्रमोट एनी कॉलेज, इसीलिए हम पूरा डेटा शेयर कर रहे हैं आपके साथ। ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4। ये बात सर किसकी कर रहे हैं, ये जो अपकमिंग वीडियो है। हाँ, तो लाइव सेशन में आपको बताएंगे उसके हाँ, बारे में। उसमें ये भी बताएंगे कि जेई के अलावा कौन से पेपर्स देने चाहिए, कौन से पेपर्स देने चाहिए जो आप भूल ना जाओ। तो रजिस्टर हम बताएंगे कि उनका रजिस्ट्रेशन डेट कहाँ पे है, और भी कौन से कॉलेजेस होते हैं। और फिर देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट IITs के अलावा कौन से कॉलेजेस हैं अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग। उसमें IITs भी होंगे बट इट विल बी अ यूनिफॉर्म लिस्ट, ठीक है? एंड आई थिंक इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस। आई थिंक इट टुक अस अ लॉन्ग टाइम। हमारी अभी भी आज सब बोल रहे थे कि हम सोए लग रहे हैं, बट अगेन आपके सामने आते ही जग जाते हैं, एनर्जी आ जाती है। दैट्स अ रियली, आई मीन लव यू ऑल सीरियसली। फिर से यही सवाल पूछ रहे हैं कि 77 में NIT मिल जाएगा क्या? पॉसिबिलिटी नहीं है बच्चों। एक्चुअली आप लोग ये सोच रहे हो कि 77 परसेंटाइल का मतलब आपके 77 मार्क आए हैं, तो वो गलत फहमी में हो आप लोग। एक्चुअल में मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ कि मान लो कि टॉपर के मार्क आए, 100 से कंपेरिजन कर रहा हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे, 100 में से टॉपर के मार्क 90 आए हैं, तो उस 90 मार्क को ही टॉप पे मान के चलते हैं, वो 100 परसेंटाइल होती है। उसके हिसाब से कंपैरिजन है। तो अगर आपके 77 परसेंटाइल आए तो मार्क बहुत कम है। हाँ, मतलब देखो एक सिंपल सी बात है। क्या बोलते हैं सब लोग, IIT में कितने परसेंट बच्चों का होता है? कोई बोलता है 1%, कोई बोलता है 1.2%। मान लो 1.5% लोगों का IIT या IIT लाइक कॉलेजेस में एडमिशन हो रहा है, मतलब 3% ले लो टू बी सेफ। 3% बच्चों का इंडिया में टॉप कॉलेजेस में, प्रीमियम कॉलेजेस में एडमिशन हो रहा है। तो परसेंटाइल वो चीज है, ठीक है? मतलब इफ यू आर 70-80 परसेंटाइल, दैट मींस 80% जनता इज बिहाइंड यू, बट यू आर इन द लास्ट ऑफ द 20%। समझो, ये ऐसे समझो इसको। और एक और कतार में कहां पे हो? हाँ, कतार में तुम कहां पे हो? एक और चीज क्लियर कर देता हूं बच्चों, हम आपको डिमोरलाइज बिल्कुल नहीं करना चाहते। यू आर आस्किंग क्वेश्चन कि 70% अच्छा है कि नहीं है, तो हम आपको आंसर क्यों कर रहे हैं, ताकि आप जाग जाओ और मेहनत करो, ठीक है? 70% फॉर OBC, अभी हाँ, सारे आएंगे, ये बात है। डिफरेंट कैटेगरीज के लिए सब आएंगे। हाँ, मैं जनरल वे से बता रहा हूँ, जनरल के लिए बता रहा हूँ कि वो थोड़ी कम है, लेकिन जो ओवरऑल फाइनल परसेंटाइल है जिसमें आपकी रैंक बनेगी, वो आपको अप्रैल के अटेम्प्ट के बाद पता लगेगी। ओवरऑल कहानी ये है। और अभी सबसे बढ़िया चीज पता है क्या है? दिस वाज जस्ट एन एक्सरसाइज। Yes. अभी एक और अटेम्प्ट बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। रैंक अभी मत सोचो, क्योंकि ये रिलीज हुई नहीं है रैंक। Yes. इस पे पूरा कैलकुलेशन फिर से होगा। रैंक लिस्ट विल बी अनाउंस्ड, ओके, ऑफ जेई मेन इन 2019 अप्रैल रिजल्ट्स में तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक भी आ जाएगी, ठीक है? क्या है ना, बहुत सारे ऐसे YouTube पे अभी मैंने देखे वीडियोस बना रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग रैंक्स, कोई फायदा नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम। आई एम टेलिंग यू, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। अभी बस ये फोकस करो कि बोर्ड्स को कैसे बैलेंस करें और कौन से पेपर्स दें, बिकॉज यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर जेई एडवांस्ड।
सो यू आर एलिजिबल, मतलब आपकी प्रेपरेशन आपको यू कैन स्कोर रियली वेल, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल बिट सैट की बात करें, क्वेश्चंस उतने टफ नहीं होते, बट वहां पे स्पीड का खेल होता है। तो मेनी पीपल हु डू रियली वेल बिट सैट में, आपको पता है, वैसे एक चीज बताता हूँ, जेई एडवांस क्रैक करने वाला और बिटसैट क्रैक करने वाला, देयर आर टू डिफरेंट माइंड्स, बिल्कुल डिफरेंट माइंड्स, टू डिफरेंट वर्सेटैलिटीज, जबकि अगेन बिट्स इज आल्सो इन द टॉप 5 कॉलेजेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विच एवरीवन मस्ट रियलाइज, ठीक है। ओके, सो और कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, हम आपका सवाल ले लेते हैं फटाफट से। 65 बच्चों थोड़ा कम है, आप इंप्रूवमेंट की कोशिश करो। अगर आपको बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए IIT NIT तो उसके लिए तो 95 अबव, उसके लिए आप प्रिपरेशन करो, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये जो परसेंटाइल आप बता रहे हो ना 70, 75, 65, उससे आपको जो लोकल कॉलेजेस हैं उनमें एंट्री आसानी से मिल जाएगी। इंस्टेड एक चीज बताना चाहूंगा, इफ यू हैव प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, इफ एनीबडी हैज अ परसेंटाइल above 99.9% percentile, so we have a program, okay, we have a program with Anand Prakash sir, है ना। तो उस प्रोग्राम में you can just remember my email address namo@vedantu.com या arvind@vedantu.com, है ना। तो अरविंद ARVIND@vedantu या नमो एज ए नरेंद्र मोदी @vedantu.com, जस्ट लेट अस नो, बिकॉज हम फिर आपको नर्चर कर सकते हैं, बिकॉज एंड दैट नर्चरिंग इज ओनली हैपनिंग फॉर सिंगल डिजिट रैंक्स। मतलब वहां पे वी हैव अ परफेक्ट फॉर्मूला टू मेकिंग अ सिंगल डिजिट रैंक। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, उसकी प्रेपरेशन अलग ही होती है, इट्स अ डिफरेंट बूट कैंप ऑल टुगेदर, ठीक है। चलो और कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो अभी। ये क्या है, ST कलेक्शन सर 70, अच्छा 70 शेड्यूल ट्राइब, वहां पर होगी, वहां पर कम होगी थोड़ा। यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज अगर देखें तो परसेंटाइल कम है। वेट करो, आई मीन उसमें कोई वो नहीं है, अभी भी कुछ भी नहीं मालूम पड़ेगा उसके लिए। और कोई क्वेश्चन यू कैन आस्क, नाम के साथ बोल देते हैं चलो, पर बहुत अच्छे तरीके से स्क्रॉल अप हो रहा है ना। तो बहुत बढ़िया बात है ये। और इसी बीच में कहना चाहता हूँ कि बच्चों एक बात बताओ यार, इतना सब कुछ जानकारी मिली, आपको मजा आया तो क्या आपने लाइक का बटन दबा दिया क्या, ये बताओ, ठीक है। यहाँ पर इमोजीज बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक करो टीम के लिए, जो हमेशा एक जो बर्निंग टॉपिक्स होते हैं, जो आपके क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर हम लोग देते हैं, तो प्लीज आप लाइक करो ना करो, कमेंट जरूर करना। वी वुड रियली लव टू हियर योर कमेंट्स। हम बहुत टाइम स्पेंड करते हैं इन रीडिंग योर कमेंट्स, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। एंड मतलब आई थिंक माय डे स्टार्ट्स विद दैट, मतलब लोग अखबार पढ़ते हैं, हम कमेंट्स पढ़ते हैं। आई मीन इट्स बीन अ वाइल, आई मीन आई थिंक अरविंद सर को तो ज्यादा टाइम हुआ है, बट आई थिंक फॉर मी आई थिंक लास्ट 6 months वाज जस्ट योर कमेंट्स, खाली आपके कमेंट्स ही तो थे। अभी एक बच्चा पूछ रहा था कि सेफ गार्ड के लिए कितने मार्क्स रहेंगे। श्वेका थैंक यू सो मच। अभी सेफ गार्ड तो देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सेफ गार्ड डिपेंड करता है आपका टारगेट क्या है। आपका टारगेट है कि अगर आपको IIT चाहिए तो भैया सेफ गार्ड बहुत ऊपर है, आप थोड़ा उसके लिए मेहनत करो। 95 अबव, उसमें भी आपको ब्रांचेस में तकलीफ हो सकती है, तो आप 95 अबव परसेंटाइल पे ट्राई करो, तब आपको कहीं IIT NITs में नंबर मिलेगा। डिपेंड करता है कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो। बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट के साथ हुआ था, उसको लोकल कॉलेज में इसलिए रहना था क्योंकि वो अकेला था, उसके फादर मदर के साथ रहना चाहता था, तो उसका रैंक अच्छा आया था, फिर भी उसने NIT को चूज़ कर लिया, IIT में नहीं गया। तो बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, तो आप सर्कमस्टेंसेस और आपके कॉलेज के बिहाफ पे हम आप लोगों को सेफ गार्ड बता सकते हैं, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो। सेफ गार्ड के लिए आपका डिपेंड करता है कॉलेज कौन सा है, ठीक है, आप किस में जाना चाहते हो। हाँ, तो इसमें ये भी स्ट्रैटेजी होती है। मतलब बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि कौन सा कॉलेज कहाँ पे रैंक करता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू शुड डेफिनेटली रेफर द रैंकिंग्स, क्योंकि दैट विल डिसाइड अ लॉट। क्योंकि नॉट जस्ट अ कॉलेज, बिकॉज कॉलेज मैटर कहाँ करता है। इफ यू फॉलो द रैंकिंग बच्चों, इफ यू फॉलो द राइट रैंकिंग, देन यू विल इंश्योर कि यू आर अमंगस्ट योर टाइप ऑफ ब्रेन्स। आपने श्वेका ने एक क्वेश्चन पूछा है। श्वेका का क्वेश्चन ये है कि सर नीट के लिए क्या, तो फाइनली देखो आपको नीट के लिए लर्निंग बता देता हूँ। आज का जो रिजल्ट आया है, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर उस बच्चे ने भी परसेंटाइल 55 बना ली जिसने कुछ अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो इसका मतलब पहली लर्निंग क्या होगी आपके लिए कि आप लोग नेगेटिव मत करके आओ। अगर आप कुछ भी अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, 50 फिर भी 55 पे पहुंच रहे हो, और अगर आपकी कैटेगरी SC ST है तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहली लर्निंग तो ये हो गई कि रॉन्ग अटेम्प्टिंग मत करो, नेगेटिव अटेम्प्ट से पीछे रहो, क्योंकि परसेंटाइल सिस्टम बनेगा। दूसरा, बोर्ड पे प्रॉपर फोकस करो, क्योंकि बोर्ड प्लस
परसेंटाइल, दोनों चीजें काउंट हो रही है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तीसरी बात ये है कि यहां पर अलग अलग सब्जेक्ट की परसेंटाइल भी मायने रख रही है। उसका रीजन बताता हूं। सपोज करो कि दो बच्चों के इक्वल परसेंटाइल है, ओवरऑल टोटल की बात कर रहा हूं। मान लो दो बच्चों ने 90 परसेंटाइल स्कोर किया, अपन मान लेते हैं, ठीक है। अब उनका रैंक कैसे डिसाइड होगा? उनका रैंक पहले डिसाइड होगा आपके जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे जेई के अंदर मैथ्स मेन सब्जेक्ट होता है, इसी तरह से नीट की बात करें तो बायोलॉजी का नंबर आएगा, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद फिजिक्स से रैंक, अगर उनमें भी इक्वल हुआ तो फिर फिजिक्स से रैंक डिसाइड होगा। फिजिक्स में भी इक्वल नंबर हुए तो फिर केमिस्ट्री से रैंक डिसाइड होगा। और उसके बाद अगर सेम हो गया तो अगर उसके बाद सेम हो गया ना तो सीन कुछ ऐसा है कि जिसने ड्रॉप किया है उसको फायदा होगा, मतलब एज फैक्टर आ जाएगा वहां पे। मतलब अगर हमारा कंपटीशन होगा तो मैं जीत जाऊंगा या मैं? अरे एक ही तो अरे सिमिलर एज पर है, मैं 31 का हूं। तो फिर रैंक से डिसाइड होगा, मार्क्स पे डिपेंड करेगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। तो ये सीन है ओवरऑल। तो सीन यहाँ पर नीट के पॉइंट से समझने लायक बहुत सारी चीजें हैं। ये लर्निंग थिंग है कि आप दूसरे एग्जाम से सीखो, क्योंकि एजेंसी वही है, एनटीए ही नीट का एग्जाम करवाएगा। उस केस में आप ये भी चेक करो कि एनटीए ने जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा पेपर आसान दिया। और उस वे से मैं आपको बता देता हूं कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बायो का पेपर आपको थोड़ा सा लेंथी मिलेगा, केमिस्ट्री का पेपर स्कोरिंग होगा एट द सेम टाइम। तो ये सारी चीजें सीखने लायक है। ठीक है, चलो और कोई क्वेश्चन? एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, है ना, मतलब वन थिंग विच यू कैन टेक विथ यू इज ऑब्वियसली बी विजिलेंट अबाउट कौन से पेपर्स हो रहे हैं, मिस आउट मत करना वहाँ पे। डिस्करेज तो बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। लाइक आई सेड, दिस परसेंटाइल डज नॉट डिसाइड वन थिंग। पहली बात तो जंग खत्म नहीं हुई है, एक और बार होगा। जस्ट इमेजिन यार, ऐसा मौका किसी को पहले नहीं मिला था। पहले अगर अच्छा नहीं हुआ तो अगला साल। Now just imagine, here you got an analytic, you got to know कि कहाँ improve कर सकते हो। तो it's a very good opportunity। अब बस उस पर फोकस करो कि कहाँ पे परसेंटाइल नीचे थी, बिकॉज इफ यू कैन इम्प्रूव दैट ड्रास्टिकली, अगर दो तुम्हारे टॉप क्लास हो गए, तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ट्रस्ट मी ऑन दैट। ठीक है, चलो तो विद दिस आई थिंक एक आध कोई क्वेश्चन हो रहा है तो हम लोग ले लेते हैं। Yes. नहीं है कोई, चलो। सो फाइनली गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोग हमेशा जब भी हम लोग, और देखिए बाय नहीं बोलने वाले हम, क्योंकि हम बहुत जल्दी आ जाएंगे क्लोज टू, हाँ मतलब रात तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओके, दैट वी कम लाइव अगेन ऑन समथिंग रियली रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। इट विल बी गेम चेंजिंग अगर आप उसको अच्छी तरीके से विजिलेंट होके यू लुक एट ऑल दोस कॉलेजेस और वहां पे एंट्री कैसे लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जे के लिए बना रहे हैं इस बार, अगले संडे तक हम लोग नीट के लिए भी बना देंगे, क्योंकि कभी कभी अवेयरनेस हमें बहुत लैंड्स अस इन अ लॉट ऑफ ग्रेट प्लेसेस, क्योंकि बहुत सारे लोग अवेयर ही नहीं होते कि एग्जाम होता है। मतलब आई विल गिव यू वेरी गुड एग्जांपल। अब जैसे एक विटी करके पेपर होता है ना, वीआईटी वेलोर का, कितने लोगों को पता होता है? वो पता ही नहीं होता। एक आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग करके है, दैट इज थ्रू कॉमेट के, वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है, बट किसी को पता ही नहीं होता। वहाँ पे कितनी सारी कंपनीज आती हैं इन बैंगलोर। सो यू नीड टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो आई थिंक विद दैट सर, विद दैट नोट, हाँ फाइनली हम लोग अभी चलते हैं, लेकिन लाइव आएंगे थोड़ी देर में ही। लेकिन उससे पहले सिंपल सी छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव सेशन लगा हो तो आपको क्या करना है सबसे पहले सर? बिल्कुल, एक तो लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब मतलब घंटा भी दबा देना, अदरवाइज यू विल नॉट बी नोटिफाइड अबाउट द इंपॉर्टेंट सेशंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यूट्यूब ने अपनी फंक्शनैलिटी चेंज की थी, खाली सब्सक्राइब करने से नहीं होता, बट इफ यू प्रेस द बेल आइकन इट विल रिमाइंड यू अबाउट द इंपॉर्टेंट सेशंस व्हिच आर कमिंग फॉरवर्ड। एंड ऑब्वियसली इफ यू वांट टू बी हेल्प्ड वेरी सून, वी ऑल आर कमिंग अप विद ग्रेट स्प्रिंट सीरीज वेदांतु पे, एंड अरविंद सर केमिस्ट्री देख रहे हैं, मैथमेटिक्स, एंड यू विल आल्सो फाइंड अ लॉट ऑफ सेशंस फ्रॉम पुलकित सर एज वेल। आई थिंक एंड इट्स गोना बी ग्रेट, डोंट मिस दैट, बिकॉज उसमें हम बहुत सारी ऐसी सीक्रेट्स शेयर करेंगे, सम ट्रिक्स शेयर करेंगे, एंड अगेन वी आर कमिंग बैक वेरी सून। इसलिए बात को यहाँ पे समाप्त करते हैं, एंड सर अब मैं आपको यहाँ से ले जाता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है। सो चलो गाइस, टाटा बाय बाय। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप अभी कमेंट सेक्शन में लिख देना, जब हम अगली बार लाइव आएंगे तो आपके क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।